अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी आपका बॉडी ड्यू टू इट्स मोशंस। अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी ही जनरेट होगी, इस कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है, ये बॉल है ना, बॉल रोटेशंस में स्टेम पर गिर रही है, तो यहाँ पर बॉल के अंदर क्या है? स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर ये जो हम प्लेयर जो रनिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी हो रही है ना, रनिंग मतलब इट्स मोशंस। अब देखिए जहां मोशन होगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, जहां पर मोशन नहीं होता, जहां स्टोर्ड होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। अब ये देखो रेसिंग बाइक है ना, ये भी रनिंग कर रही है ना, यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है। और सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का। आप देखेंगे कि सपोज मान के चलो ये हमारे पास में धनुष है, ठीक है, और ये हमारा उसका तीर है, ठीक है। अब तीर को हम जितना ज्यादा हम खींचेंगे, है ना, खींचेंगे, तो अगर इसको मैंने यहां तक इसको खींचा, ठीक है, इसको मैं यहां तक लिया है, तो इसके अंदर क्या स्टोर्ड हो गया? स्टोर्ड हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे उसको हम रिलीज करेंगे वहां पर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं डैम का, है ना। डैम के अंदर जो पानी स्टोरेज होता है ना, वो पानी स्टोरेज होता है, वो किस फॉर्म में होता है? वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। और जो पानी जो रनिंग में नीचे आता है जिससे हमारा टरबाइन वगैरह चलते हैं, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल को पोटेंशियल के समय भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। बात करते हैं फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने बहुत बार सुना होगा ना कि 1/2 mv² ना, एनसीईआरटी में सोल्व करके भी दिया है ना। तो दिमाग लगाएंगे तो वो दिमाग ही भस्म हो जाएगा उसका, है ना। तो हम निकाल लेते हैं, देखो फॉर्मूला निकालते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बी बिफोर द कमिंग रेस्ट। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट हमारा यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के वो यहां से ए से बी आया, डिस्प्लेसमेंट किया उसने, ठीक है। वेलोसिटी भी है, कितना वर्क होगा, है ना। अगर मैं वर्क की बात करूं यहां पर, तो वर्क कितना होगा हमारे पास में? वर्क इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, होगा। अब ध्यान से देखना, वर्क अगर हमारे पास में एफ एस आ चुका है, तो यहां पर आप देखो कि इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं हम? देखो जो ऑब्जेक्ट है वो रोल करने वाला था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, मतलब वेलोसिटी, एक हम वेलोसिटी को हम v ले लेते हैं, एक को v हम लेते हैं। तो पहले हम यूजिंग कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ध्यान से, पहले हम यूजिंग थर्ड इक्वेशन, क्या है थर्ड इक्वेशन? v² u² प्लस 2as। अब हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं, ये ना, इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v मान लेते हैं, छोटा वाला v, ठीक है। और जो फाइनल है उसको हम कैपिटल V मान लेते हैं। देखना हो थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट में ये इसको हम खत्म ही कर देंगे। अब देखो ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, और फाइनली जहां रुकेगा वहां पर तो जीरो हो जाएगी। तो आप देखोगे इस इक्वेशन में ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन? v² और ये छोटा वाला v, है ना, इसका भी स्क्वायर और 2as बन गया। फाइनल कितना है हमारे पास में? जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कुछ ना कुछ है, इसलिए v का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2as। अब ध्यान से देखना, आपने मोशन चैप्टर पढ़ ही लिया है ना, मोशन चैप्टर पढ़ लिया है। जब बॉल रुक जाएगी तो रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब इट मींस यहाँ पर हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन शो हो जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि 2as लगा सकते हैं, अब v को इधर ले आएंगे तो v² और ये 2as बन गया। अब ध्यान से देखना, आप दो लाइन में इसको हम फिनिश करेंगे, कैसे? अब ध्यान से देखो आप एक चीज कि फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम होता है। ए की वैल्यू कितनी होती है? तो वो एफ अपॉन एम होती है ना। क्या ये ए की वैल्यू में यहां पुट कर सकता हूँ? तो कर सकते हैं ना, आपकी इच्छा, जो आपको करना वो आप करें। तो देखो v² इज इक्वल टू 2
एक किए गए एफ अपॉन एम, है ना, और इधर कितना हो जाएगा एस, कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसको इधर ले आओ तो एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को इधर ले आओ, इधर ले आते हैं 1/2, और ये कितना बचा हमारे पास में एफ एस। चैप्टर शुरू होने से आप एक ही चीज पढ़ रहे हो, W इज इक्वल टू एफ एस, ये है ना, तो ये 1/2 एम वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वर्क, और यही तो W हमारा वर्क क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्या बना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या होगा, हमारा 1/2 mv स्क्वायर। इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, कोई उसके अंदर ये नहीं है कि आपको अलग से कुछ लिखना है, ठीक है, हो जाएगा इतना काफी।